भाभी मुझे ना आरजे को समझा। भाभी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, बाहर आपके लिए कुछ पार्सल आया है, आइए देख लीजिए। हाँ चलिए। मैंने क्या किया? उसने मुझे मारने की कोशिश की ना आरजी। मुझे कुछ ऐसा धमाकेदार करना होगा कि नार कभी भी रोई की बात पे यकीन न करे। अरे वाह भाभी, आपने लल्ला के लिए कितनी सुंदर कार मंगवाई है। हाँ, लग तो बहुत सुंदर रही है। मैंने 2 हफ्ते पहले ही ऑर्डर किया था, अब जाकर आई है। वाह नाइस। क्या हो गया? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? भाभी मुझे लगता है ना शायद इसका चार्ज खत्म हो गया है। एक बार आप चार्जिंग पे लगा कर देख लो। हाँ भाभी ध्यान से, वो रेड टेप जो लगा है ना वो सॉकेट खराब है। इलेक्ट्रिशियन आएगा ठीक करने, तो तब तक के लिए रेड टेप लगा के बंद कर दिया है। हाँ। हेलो महिमा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छा ये आवाज तो किचन से आ रही है। क्या हुआ? अब होगा धमाका। ये आटा कैसे गिर गया? कहीं कोई चूहा तो नहीं है? पर चूहा इतना भारी डब्बा कैसे गिरा सकता है? एक बार नार जी आ जाए, उसके बाद मैं अग्नि के बारे में सब सच बताकर उन्हें अपनी बातों पर यकीन दिलवाऊंगी। जो पीछे बीत गया उसे पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूं मैं। आओ हम दोनों पुरानी बातों को भूलकर अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करते हैं। वैसे गलती तो तुम्हारी थी, नहीं मेरा मतलब गलती तो मेरी भी थी। इसके बावजूद भी मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। हाँ बट वो दिखाता नहीं। पिंकू सच में मुझसे प्यार करते हैं? तुमसे कितना भी झगड़ा कर लूं बट आई लव यू। आई लव यू। बेटा तुम्हारा फोन बज रहा है, जल्दी उठा लो। हाँ आया दादी, आया। पिंकू, ओह गॉड, पिंकू मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे आई लव यू बोला और वो मेरे साथ नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। अब जाकर
लगा तीर निशाने पर। आई पड़ी, इसीलिए कराई थी मेरी छाती पर मुंह दलवाने। इसको उस पलक की छाती पर बिठाकर पूरे घर भर का राशन ना पिसवाया तो पूनम गोयल मेरा नाम नहीं। एक बार लला की कार देख लेते, अभी तक तो चार्ज हो ही गई होगी। लला तू ठीक तो है ना बेटा? तू ठीक तो है ना? लला लल्ला, अग्नि क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, क्या हुआ बेटा? नहीं नहीं, नहीं। अग्नि दमाची, समर, कार की आग बुझाओ, जाओ जल्दी से। हाँ, जल्दी जाओ। अग्नि तुम ठीक हो ना? अग्नि आंखें खोलो। अग्नि तुमसे कितना भी झगड़ा कर लूं बट आई लव यू। बिल्कुल भी आसान नहीं है मैं पिंकू जी के साथ देखना। तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ इसलिए मैंने तुम्हें काम दिए। नहीं 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 लीजा, तुम पलक को चीट नहीं कर सकती। हाँ हाँ, यू आर ऑनेस्ट गर्ल। यस, लीजा पलक को सब बता देगी, मैं सब बता दूंगी पलक को। लीजा बेटा, हाँ? एक मिनट, तुम भगवान को थैंक यू करने जा रही हो ना कि पिंकू ने अपने दिल की बात आखिरकार तुमसे कह दी। नो आंटी, मैं पलक को सब बताने जा रही हूँ। पलक को? क्यों? ओके आंटी, पिंकू पलक के पति हैं। ही इज मैरिड मैन। वो ऐसे कैसे मैरिड होके मुझसे प्यार कर सकते हैं? दिस इज नॉट राइट। मैं पलक को सब बता दूंगी। हो, मुझे लगा कि सुंदर सुशील लाड़े साहब को तुम पसंद करने लगी। यस ओल्डी आंटी, बट ओल्डी आंटी मैं पलक को चीट नहीं करना चाहती। कितनी प्यारी हो तुम। सच कहूँ तो मुझे ही तुमसे प्यार होने लगा। ओल्डी आंटी लीसा बेटा, एक बात कहो, बुरा मत मानना, मॉडर्न तुम जरूर हो लेकिन चालाक बिल्कुल भी नहीं है। अग्नि, अग्नि अग्नि तुम ठीक हो ना? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा चेहरा बहुत जल रहा है। अग्नि एक बार चेहरे से हाथ तो हटाओ, हमें चोट देखने दो। हाँ अग्नि, हाथ हटाओ। नहीं, मुझे बहुत जलन हो रही है।
नार बेटा, अग्नि को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, जल्दी जाओ। हाँ अग्नि उठो। एक तरफ अग्नि ने मेरी जान लेने की कोशिश की और दूसरी तरफ अपनी जान को खतरे में डालकर मेरे लल्ला की जान बचाई। समझ नहीं आ रहा है आखिर ये चाहती क्या है। चलो नाहर जी, लल्ला अभी बिल्कुल ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ प्लीज। हाँ चलो चलो चलो। मम्मी जी हम अभी आते हैं। बैठे बैठे इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन ये कार आई कहाँ से और ब्लास्ट कैसे हो गई? मम्मा वो ये कार रूही भाभी ने मंगवाई थी लल्ला के लिए। पता नहीं उन्होंने चार्जिंग पे लगाया था, ब्लास्ट कैसे हो गया। एक सेकंड, लेकिन ये कार की चार्जिंग सॉकेट में क्यों लगाई? इलेक्ट्रिशियन ने कहा था ना कि ये सॉकेट खराब है, उसने कहा था कि इससे नुकसान हो सकता है, ये खराब है, इसलिए तो उसने यहाँ पे ये रेड टेप लगाई थी। लेकिन मैंने तो रूही भाभी को मना किया था, फिर भी उन्होंने क्यों उस रेड टेप वाले सॉकेट में लगा दिया? पक्का बेख्याली में कहीं घूम रही होगी और देखो उसकी लापरवाही की वजह से लल्ला की जान पर आ गई। खाटू श्याम जी की कृपा से लल्ला को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है और उम्मीद करते हैं कि अग्नि को भी किसी तरह की कोई गहरी चोट ना आई हो। ना चुप चुप चुप। मतलब एक मिनट। अच्छी है। कितने की है? ये तो अराउंड 12,000। एक्चुअली लिमिटेड एडिशन है। पता है आंटी वो मुझे दे ही रहे थे, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, तब मैंने कहा मैं क्यों रिक्वेस्ट करूं, तुम्हें तो मुझे लिमिटेड एडिशन है ना? हाँ जी। तो तुमने ये सेंट 12,000 में दुकानदार से खरीदा, लेकिन जब तुम इसे इस्तेमाल करती हो तो क्या दुकानदार से पूछती हो कि मैं इसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं? ये कैसा सिली क्वेश्चन है बोलती आंटी? ऑब्वियसली मैंने उसे पे किया है तो मैं क्यों पूछूंगी? ठीक वैसे ही जैसे कि तुमने पिंकू को पूरे 2 करोड़ देकर के खरीद लिया है पलक से, तो इस लिहाज से लाडेसा के ऊपर पलक का तो कोई अधिकार ही नहीं है। पलक ने पिंकू को बेच दिया है 2 करोड़ में, इसलिए पलक का पिंकू के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे कि तुमने 12,000 की ये सेंट खरीदी है, अब इस सेंट पर तुम्हारा अधिकार है, दुकानदार का अधिकार नहीं है। बोलती आंटी मुझे पहली बार आपकी कोई बात सही लगी है। अरे देखो दरवाजे पर कोई है, क्या पता तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज हो। सरप्राइज? सरप्राइज। सरप्राइज। पापा, छोटी माँ, नार बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? पापा ब्लास्ट की वजह से इसके चेहरे पे काफी चोटें आई हैं। डॉक्टर ने पेन किलर दिया है और पट्टी कर दी है। बाकी पेन किलर का असर खत्म होने के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, ये ब्लास्ट हुआ कैसे? लल्ला कहाँ है? उसे तुम्हारी माँ संभाल रही है। मैं लल्ला को देख कर आती हूँ। ला ला अग्नि, अग्नि, लल्ला ठीक है? तुम ठीक हो? लल्ला ठीक है? अग्नि तुम? अग्नि लल्ला ठीक है? तुम ठीक हो? जाओ। रूही, रूही संभल।
ठीक हो? अग्नि 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 संभालो खुद को। अग्नि, लल्ला बिल्कुल ठीक है, खुद को संभालो। लल्ला, लल्ला को बचाओ। लल्ला ऊपर कमरे में सो रहा है, हमने सुला दिया है उसे। लल्ला को कमरे में सुला दिया, लेकिन मुझे मेरे लल्ला के पास जाना है, मुझे मेरे लल्ला को देखना है। और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लल्ला को डर लगता है, लल्ला को डर लगता है अंधेरे से। कोई रोशनी करो, लाइट ऑन करो। मैं लल्ला डरता है। लल्ला कहाँ है? लल्ला इसीलिए लल्ला रो रहा होगा। लल्ला कहाँ है? लल्ला क्यों रो रहा है? लल्ला रो रहा है, लल्ला सो नहीं रहा है, वो रो रहा है, वो कहाँ है? अरे वाह, इतने सुंदर फूल किसके लिए? लीजा मैडम के लिए। पक्का ये फूल पिंकू ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं? अरे कह रहा था मुझसे, लेकिन ये बात तुम इस पलक को बिल्कुल भी मत बताना। नहीं तो तुम्हारी लव स्टोरी की शुरुआत से पहले ही दी एंड कर देगी ये पलक। ठीक है, लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगी। नहीं मैम, मुझे खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ये बुके और पार्सल लीजा मैम के हाथों में देना है। जाओ जाओ। मैं हूँ लीजा, लाइए, मुझे दीजिए। लीजिए मैम। थैंक यू। थैंक यू। लीजा, ये किसने भिजवाया तुम्हारे लिए? पलक, ये मेरे एक पुराने फ्रेंड ने भेजा है। पलक, तुम्हें इतना भी नहीं पता किसी के पर्सनल नोट्स नहीं पढ़ते? इट्स बैड मैनर्स। नार, तुम लोग कहाँ हो? लाइट तो जला दो ना, लल्ला बहुत डरता है। सब कहाँ? तो मैं ठीक हूँ, बस मुझे मेरे लल्ला के पास जाना है। मेरा लल्ला कहाँ है? अग्नि, क्या कर रहे हो? होश में आओ। अग्नि, यहाँ कोई अंधेरा नहीं है और हॉल की सारी लाइट्स भी ऑन है। अग्नि, हम सब तुम्हारे सामने खड़े। क्या लाइट ऑन है? लाइट तो ऑन है, तो मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये चारों तरफ इतना अंधेरा क्यों है? इतना अंधेरा क्यों है? मुझे तो आप सब पे नजर नहीं आ रहा है। आप सब कहाँ है? मेरी आंखों में कुछ चला गया है क्या? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। ये क्या हो गया मेरी आंखों को? ये क्या हो गया मेरी आंखों को? ये क्या? अग्नि, शांत हो जाओ। क्या तुम्हें सच में कुछ भी नहीं दिख रहा है? कुछ नजर नहीं आ रहा है? नहीं ना, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ना मुझे तुम देख लो, तुम कहाँ हो? रोई भी है ना यहाँ पे? रोई भी नजर नहीं आ रही। मुझे रोशनी की एक किरण तक नजर नहीं आ रही। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे इतना अंधेरा क्यों दिख रहा है यार? मुझे कुछ करो ना। अग्नि, शांत हो जाओ। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। मैं अभी बुलाता हूँ उन्हें। बहुत ही आराना लगता है। दोस्त ने भेजे फूल? बस तुम्हें तो पता ही होगा कौन दोस्त है। अरे जी, मुझे उसके ऐसे किसी दोस्त के बारे में नहीं पता। ऐसे लगता है लीजा ने इस घर को अपना घर ही समझ लिया है। अपने दोस्तों को भी इस घर का पता बांट दिया उसने अच्छे से, है? इसी घर में सब कुछ आवारा है। ऐसा ना हो कि ये घर उसका स्थायी पता हो जाए।
वैसे तुमसे अब क्या ही कहूँ, तुम खुद ही तो लेकर के आई हो लीजा को, और बहुत अच्छे से प्यार से तुमने मेरे लाडेसा को परोस भी दिया उसके सामने। आज नहीं तो कल ये उसका अस्थायी पता बन ही सकता है, बल्कि बन ही जाएगा ऐसा लगता है। कभी कभी घर के सुकून के लिए आग में घी डालना जरूरी होता है। अब इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई के चलते मैं इस दहकती आग में दाल बाटी चूरमा बनाकर खाऊंगी। डॉक्टर, अग्नि की आंखें ठीक तो है ना? शायद ब्लास्ट की वजह से इनकी आंखों का रेटिना डैमेज हो गया है। मतलब देखिए, रेटिना में एक पतली लेयर होती है जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं। मतलब इनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, अब ये नहीं देख सकती। अग्नि की आग की रोशनी चली गई, वो भी मेरे बच्चे को बचाने में। मैं इस बात की एहसानमंद रहूं या फिर उसने जो मुझे जान से मारने की कोशिश की है उसके बारे में साबित करूं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर आपको मेरे आँख की रोशनी लौटानी होगी। डॉक्टर डॉक्टर मैं अपने लल्ला को कैसे देखूंगी? डॉक्टर लल्ला, डॉक्टर मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। डॉक्टर कोई नहीं है, मैं मेरी आँखों की रोशनी के कैसे छूंगी? डॉक्टर प्लीज मेरी रोशनी लौटा दीजिए। डॉक्टर डॉक्टर मेरे आगे, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर मेरे आगे, डॉक्टर 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 डॉक्टर। देखिए, आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे तो उनका जवाब यही होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं डॉक्टर, डॉक्टर ऐसे मत जाओ। डॉक्टर कहाँ है आप? डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर मेरी आंखें सही कर दो। डॉक्टर डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर 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 मेरे अग्नि संभालो खुद को। अग्नि खुद संभालो। आंटी मैं अपनी लल्ला को कैसे देखूंगी? आंटी प्लीज मेरी आंखों को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर अग्नि, मम्मी जी, डॉक्टर अपने डॉक्टर को बोलो, अपने डॉक्टर को बोलो, मेरी आँख सही हो जाएगी। आँख दे मेरे, अपने मेरी आँख दे, अपने मेरे मेरी आँख समझ। मम्मी जी क्या हुआ? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? आखिर क्या बात है? तुम्हारी लापरवाही का अंजाम दिखा दी। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही है? मैं कुछ समझी नहीं। रूही, अग्नि की आंखों की रोशनी जाना तुम्हारी गलती का नतीजा है। अगर अग्नि लल्ला को नहीं बचाती तो लल्ला की जान भी खतरे में पड़ सकती थी, तुम्हारी गोद सुनी हो सकती थी। छोटी माँ, छोटी माँ, ये जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। आप इसके लिए रूही को जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हैं? क्योंकि बेटा, ये हादसा रूही की लापरवाही की वजह से हुआ है। मेरी लापरवाही? देखो रूही, तुमने कार का प्लग किस सॉकेट में लगाया है? इस सॉकेट में? अरे अवनी ने बताया था ना तुम्हें कि सॉकेट खराब है, मना किया था ना, फिर भी तुमने प्लग यहाँ लगा दिया, जिसके कारण कार की बैटरी गर्म हो गई और वो ब्लास्ट हो गई।
जिसकी वजह से बेचारी अग्नि की आंखें छिन गई। रूही, रूही, ये छोटी माँ क्या बोल रही है? क्या सब कुछ जानते हुए भी तुमने वो कार का प्लग वहां लगाया था? नहीं ना हर्षी, अपनी दीदी ने मुझे बताया था कि वो सॉकेट खराब है। मैंने उस सॉकेट को छोड़ दिया था, मैंने उसमें प्लग इन नहीं किया था। बकवास बंद करो रूही। अपनी गलती मानने के बजाय तुम बहाने बना रही हो। अग्नि की जगह वहां पे लल्ला भी हो सकता था, लेकिन देखो खुद को। अरे तुम्हें तो जरा भी पछतावा नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मुझे अच्छे से याद है मम्मी जी, मैंने उस सॉकेट में प्लग नहीं लगाया था। क्या हो गया है तुम्हें? छोटी माँ क्या बोल रही है? मैं जानता हूँ तुम लल्ला को लेके कभी कोई लापरवाही नहीं करती, सब कुछ देख परख के करती हो, लेकिन आज ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुमसे? मुझे याद नहीं है। क्या बोल रही हो रूही? याद नहीं? क्या हो गया है तुम्हें? सुबह भी अजीब अजीब बातें कर रही थी तुम। हाँ जी, सुबह वाली बात का इस हादसे से क्या लेना देना? मुझे नहीं पता रूही। अच्छा, जब ये हादसा हुआ, जब तुम प्लग लगा रही थी, तब कुछ और भी हुआ था क्या? ये आवाज तो किचन से आ रही। क्या हुआ? हाँ, किचन से कुछ गिरने की आवाज आई थी। मैं किचन में भागकर उसे देखने के लिए गई थी। हाँ, और उसी चक्कर में तुमने ये पूरी गड़बड़ी कर दी। मम्मी जी, वो आवाज। जो भी हो रूही, आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से अग्नि की आंखों की रोशनी चली गई। रूही, तुम अभी के अभी अग्नि के पास जाओगी, उसे सारा सच कहोगी और उससे माफी मांगोगी। अग्नि, अग्नि अग्नि अग्नि, संभालो खुद को, आराम से आ जाओ। आप सब रूही को कुछ मत बोलिए। होनी को कौन टाल सकता है? शायद मेरी किस्मत में ये लिखा था। और वैसे भी मैंने जो कुछ भी किया ना, वो अपने लल्ला, अपने बच्चे के लिए किया। आखिर मैं भी तो उसकी माँ हूँ। मेरा लल्ला सही सलामत है ना? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा है और फिर उसे जन्म दिया। दादी सही कहती है, जन्म देने वाली माँ का अटूट रिश्ता होता है अपने बच्चे के साथ। जब वो हादसा होने वाला था ना, मुझे पहले से ही एहसास हो गया था, जैसे मेरे लल्ला पे कोई खतरा आने वाला है। मैं भागकर उसके पास गई। भले ही मेरी आंखें जा चुकी है, लेकिन कम से कम मेरा लल्ला सुरक्षित है। उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। एक माँ को इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अग्नि, मैं तुम्हारे एहसानमंद हूँ। थैंक यू। जो भी तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें जितना भी थैंक यू बोलूं वो कम है, और जितनी भी माफी मांगू वो भी कम है। फिर भी अगर तुम्हें मुझे मेरी गलती की कोई भी सजा देनी हो तो तुम दे सकती हो। नहीं रोई, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सजा तो मुझे मिली है मेरे कर्मों की। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, सबका हिसाब बराबर कर दिया भगवान ने। माफ कर। क्या अग्नि का मतलब उस कार वाले हादसे से? अग्नि, फिर भी अग्नि, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी, और कहीं ना कहीं हम सबके कारण तुम्हारी पूरी जिंदगी अंधकार में चली गई। अंधकार में चली गई। होनी को कोई नहीं टाल सकता आंटी, कोई नहीं टाल सकता।
अग्नि, अग्नि, मैं तुम्हारा दुख तो नहीं बांट सकता, लेकिन तुम्हें ठीक करने की और रूही की गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। अच्छे से अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और इस घर में तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू लाल। जो मैंने ये कुट्टा, ये फूल वूल ऑनलाइन ऑर्डर करके पिंकू के नाम से भिजवा दिया था। अब इसी कुट्टे से ऐसी आग लगाऊंगी कि दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नोचती फिरेंगी। देख रही, ये कुट्टा, ये फूल, ये सब कुछ पाकर कितना खुश है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ ना उसके किसी दोस्त ने नहीं बल्कि किसी बॉयफ्रेंड ने दिया है। अरे चेहरे की खुशी देख, है ना? लीजा को तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। फिर ये किसने भेजा? पर मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ दवाई लाने। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। इसके साथ एक नोट भी तो था, वो कहाँ गया? अच्छा बच्चू, तो ये लीजा मेरे ही पीठ पीछे मेरे ही पति के साथ गुल खिला रही है। लीजा! खाटू जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जानती हूँ अग्नि ने बहुत बुरा किया है, लेकिन उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। डॉक्टर, आपको मेरे आँख की रोशनी लौटानी होगी डॉक्टर। खाटू जी, मैं तो बस अग्नि का सच सबके सामने लेकर आना चाहती थी, पर मैंने कभी अग्नि की ऐसी हालत की दुआ नहीं की थी। खाटू जी, मैं सबकी नाराजगी सह लूंगी, पर मैं कभी ये नहीं सह पाऊंगी कि मेरी वजह से अग्नि की आंखों की रोशनी चली गई। इसका बोझ मैं नहीं सह पाऊंगी। खाटू जी, आप प्लीज अग्नि की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। खाटू जी, अब जब तक अग्नि की हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, सब कुछ भूल कर उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। बस आप जल्द से जल्द उसे ठीक कर दीजिए। लल्ला, सोनिया, हाँ सोनिया आंटी, आप
आपके पास लल्ला है क्या? हाँ हाँ अग्नि, क्या हुआ अग्नि? आंटी, आप थोड़ी देर लल्ला को मेरी गोदी में देंगी क्या? मैं उसको अपने गले से लगाऊंगी ना तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। सोनी आंटी, आप डरिए मत, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। मैं लल्ला को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ अग्नि, तुम लल्ला को कुछ नहीं होने दोगी। वैसे भी लल्ला सो ही रहा है, गोद में सो जाएगा। सो जा लल्ला, सो जा सो जा। लल्ला, लल्ला। रूही, अग्नि की आंखों की रोशनी जाना तुम्हारी गलती का नतीजा है। अरे अग्नि ने बताया था ना तुम्हें कि सॉकेट खराब है, मना किया था ना, फिर भी तुमने प्लग यहाँ लगा दिया, जिसकी वजह से बेचारी अग्नि की आंखें छिन गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है रोही, तुमसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? नहार, अग्नि, तुम यहाँ, तुम देख सकती हो क्या? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? नहीं नहार, वो नहार। अग्नि, मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ आई कैसे? नहार, ईश्वर जब एक सेंस छीन लेता है ना तो बाकी सारे सेंस और स्ट्रॉन्ग कर देता है। मैं तुम्हारी खुशबू से पहचान गई कि तुम यही हो। एक बार अग्नि के कमरे में जाकर देख लेती हूँ, उसे किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है। रूही, लल्ला अग्नि के पास सो रहा है, जाकर एक बार देख लेना। जी मम्मी जी। वो लल्ला की राय वाली तकिया चाहिए थी, उस पे वो आराम से सो जाता है ना, मैं ले लेती हूँ। ये बेड पे ही रखा होगा ना? अग्नि, हाँ, तुम रुको, मैं देता हूँ। मैं ले लेती हूँ। ये लो अग्नि। अग्नि ऐसे लल्ला को छोड़कर कहाँ चली गई? अगर लल्ला भी कह जाता तो देखती हूँ वो कहाँ है। सॉरी नहार, वो गलती से पता नहीं मेरा पैर कहाँ स्लिप हो गया, मैं गिर गई गलती से। दिख नहीं रहा है ना? समझ। अग्नि, तुम ठीक हो? हाँ। अग्नि प्लीज, तुम ऐसे अकेले कहीं मत जाया करो। तुम्हें बिना आंखों के चलने की आदत नहीं है अग्नि, प्लीज, तुम्हें चोट लग सकती है। हाँ नहार, मैं ध्यान दूंगी। रूही, तुम? लल्ला जग गया क्या? वो अग्नि आई थी लल्ला के पिल्लो के लिए। अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर अब मैंने कहा कि लल्ला गिरने वाला था तो कहीं अग्नि को बुरा ना लग जाए। अभी अभी उसकी आंखों की रोशनी गई है, उसे चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगेगा। अग्नि, तुम लल्ला की फिक्र मत करो, मैं लल्ला को सुला दूंगी। अब तुम भी अपने कमरे में जाओ और आराम करो।
अग्नि अग्नि संभल के। अग्नि तुम ठीक हो? थोड़ा संभल के प्लीज। रूही मैं अग्नि को उसके कमरे तक छोड़ के आता हूँ, ठीक है? चलो अग्नि। रूही रूही ताशी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे अग्नि की तकलीफ कम हो जाए। रूही मैं तुमसे नाराज था ये सोच के कि तुम्हारी वजह से अग्नि की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन मैं ये भूल गया था कि तुम खुद कितने गिल्ट ट्रिप में होगे, कितनी तकलीफ में होगे। उस दवाई के कारण देखो तुम्हें नींद भी नहीं आ रही है। बस ताजी, अग्नि की तकलीफ कुछ हद तक समझ सकती, क्योंकि जब कभी मेरा चश्मा भी मुझसे दूर हो जाता है तब ये धुंधली सी जिंदगी में मैं भी बहुत बेबस महसूस करती, मैं कितनी बेचैन हो जाती हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पर अग्नि की जिंदगी से तो उसकी आंखों की रोशनी ही छिन गई है, उसकी जिंदगी अंधकार में चली गई है। उस पर क्या बीत रही होगी, उसके पास तो चश्मे का सहारा भी नहीं। मैं उसका दर्द कैसे बांटूं नार जी? नहीं रोते। रूही बीते पल को हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला वक्त होता है, आने वाला पल होता है, वो हमारे हाथ में होता है। रूही हम पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे अग्नि की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उसे एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। और मैं जानता हूँ कुछ आई स्पेशलिस्ट को, मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है? और क्या पता खाटू जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ, हमें खाटू जी पर बस भरोसा रखना होगा, वो सब ठीक कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा रूही, उस दिन तुम एक्सीडेंट के बारे में कुछ बोल रही थी। अग्नि ने क्या किया? उसने मुझे मारने की कोशिश की नाहर जी। नाहर जी को भी मैं एक्सीडेंट का नहीं बता सकती। अग्नि की ऐसी हालत में वो बात छेड़ना गलत होगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।